सीजीआई का भयंकर एक्शन, रजिस्ट्रार गिरफ्तार, हड़कंप। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है। बहुत ही क्लिष्ट एक मामला है और कोर्ट के रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है। सीजीआई जब से बी आर गवई साहब जब से देश के सीजीआई बने हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय का जो एक कहते हैं कि फ्लो है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है पूरे देश में। देश की शीर्ष अदालत हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल्स हो, बहुत अच्छे फैसले, सकारात्मक फैसले वहाँ से, सकारात्मक आदेश जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी बात का ये प्रमाण है कि देश में जो एक कॉमन मैन जिसको कहते हैं, बहुत खुश जो है वो इस वक्त न्याय व्यवस्था से नजर आता है। और देश की जो अदालतें हैं बहुत अच्छे, बहुत शानदार जो है वो फैसले लगातार दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार के कई बार देखने को मिलता है कि सरकार से टकराव भी उनका हो रहा है, लेकिन जो न्याय का जो स्तंभ है मजबूती से वो डटा हुआ है और देश के एक आम आदमी तक जो है न्याय व्यवस्था के जरिए वो न्याय को पहुंचा रहा है। इसके लिए बी आर गवई साहब का जितना भी हम शुक्रिया करें, उनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम होगी। तो आज का जो मसला है बहुत ही क्लिष्ट मसला है और बहुत सुर्खियों में है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां पर जो सरकार है वो वक्फ का मामला लें या तमाम मामले लें, वहां पर सुप्रीम कोर्ट से टकराव जैसी स्थिति है। और अभी पिछले सीजीआई जो थे संजीव खन्ना साहब, उनको लेकर के जो देश के उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनके स्टेटमेंट जो आए, जिस तरीके के स्टेटमेंट जो आए थे, और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका जो है वो हावी हो रही है, न्यायपालिका का तमाम दोष उन्होंने न्यायपालिका पर मढ़ दिए थे, सुप्रीम कोर्ट पर मढ़ दिए थे। और कहा था कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी पावर हाथ में लेना चाहता है। सब कुछ आपको पहले से मालूम है, कुछ भी बताने के लिए इसमें नया नहीं है। लेकिन जब से बी आर गवई साहब आए हैं तब से धनखड़ साहब के भी सुर जो हैं वो थोड़े ठीक हुए हैं। और मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, न्यायपालिका का भी सम्मान करना चाहिए। देश में जो स्तंभ हैं, चारों स्तंभों का न्याय और सम्मान जो है बराबर होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ में जो न्यायपालिका है, जो जजेस हैं, उनका भी सम्मान जो है बराबर से होना चाहिए। खैर, जो पूरा मसला है मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर जो है पहले वहां से आपको ब्रीफ करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो देखिए, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, ये मैं एक रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि होटल विवाद मामले में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने में, रिश्वत के आरोप में ट्रिब्यूनल अधिकारी गिरफ्तार। गिरफ्तार अधिकारी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से न्यायाधिकरण के समक्ष 2020 से लंबित एक मामले में उसके पक्ष में निपटारा करने के लिए पैसे की मांग की थी। वहीं अगर बात करें द इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो इस मामले पर लिखते हैं कि एनसीएलटी के डिप्टी रजिस्ट्रार को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने शिकायतकर्ता होटल मालिक के आरोपों पर उक्त आरोपी के खिलाफ 14 मई को मामला दर्ज किया था। तो आइए बताते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो देखिए, एक होटल मालिक ने शिकायत दर्ज कराई 14 मई को, जिसमें उसने कहा कि मुझसे रिश्वत की मांग की गई। नवंबर 2020 से एक लंबित एक मामला था, कोर्ट में एक मामला चल रहा था जो कि पेंडिंग हो गया था 2020 के बाद से। उसके बारे में उसको तय करने के लिए, उसके आपके पक्ष में जजमेंट देने के लिए ये रिश्वत की जो मांग हुई, जाल बिछाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक मामले को निपटाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी, कंपनियों के जो मामले होते हैं उनको निपटारा करने के लिए, जैसे एनजीटी होता है, हरित मामले जो होते हैं उनका उनका निपटारा करने के लिए, ऐसे ही कंपनी मामलों के लिए ये अलग से एक ट्रिब्यूनल होता है। इसके मुंबई के डिप्टी रजिस्ट्रार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उप रजिस्ट्रार, जिनकी पहचान जो है चरण प्रताप सिंह के रूप में हुई, वह एक अन्य व्यक्ति करसन और अहीर को सीबीआई ने कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने शिकायतकर्ता होटल मालिक के आरोपों पर उक्त आरोपी के खिलाफ 14 मई को मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता जो है वो कहते हैं इस मामले में कि वह मुंबई में एक होटल चलाता है। हालांकि होटल के टाइटल को लेकर कुछ विवादों के कारण 2 नवंबर 2020 को एनसीएलटी मुंबई में मामला दर्ज किया गया। तब से जो है ये मामला लंबित है। 11 मई को डिप्टी रजिस्ट्रार ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 3.5 लाख रुपए देने को कहा और बदले में एनसीएलटी मुंबई बेंच में अपने संपर्कों का इस्तेमाल
करके जो है आदेश उसके पक्ष में कराने का आश्वासन दिया, भरोसा दिया। हालांकि बाद में जो है ये मामला जो है 3 लाख रुपए पर सेटल हुआ और 3 लाख रुपए की रिश्वत इसमें दी गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने जाल बिछाया और निजी व्यक्ति डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से काम जो कर रहे हैं उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें 1 लाख रुपए असली करेंसी, बाकी नकली करेंसी थी। क्योंकि सीबीआई ने पूरा जाल बिछा करके इसको गिरफ्तार किया, तो सीबीआई की प्लानिंग के तहत 1 लाख रुपए जो थे वो असली करेंसी थी और बाकी के 2 लाख रुपए जो थे वो नकली करेंसी थी। सीबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि एक और जाल के दौरान आरोपी डिप्टी रजिस्ट्रार को भी रिश्वतखोरी में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, आप देखिए देश में चल क्या रहा है। जो न्यायाधिकरण है, ये न्यायाधिकरण जितने भी होते हैं नेशनल लेवल पर, इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट इनको माना जाता है। जैसे कि किसी मामले में अगर हरित मामला है, अगर एनजीटी का मामला है, पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ों का संबंधित कोई मामला है और बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर अगर कोई बात हो रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट न देख के उसको एनजीटी जो ट्रिब्यूनल है वो उसको देखता है, न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं। ऐसे ही कंपनी के जो मसले हैं उनको लेकर के ये अलग एनसीएलटी एक ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, ये इन मामलों को देखता है। बिल्कुल यहाँ पर जज ही बैठते हैं और सुनवाई बिल्कुल न्यायालय होते हैं उन्हीं की तरह सुनवाई होती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं। तो देखिए, नेशनल एक ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल का जो एक अधिकारी है वो रिश्वत लेने की मांग जो है वो रखता है और ये कहता है कि मेरे संपर्क हैं और मैं इस पूरे मामले को सेटल करा दूंगा, मैं इस पूरे मामले में आपके पक्ष में फैसला करा दूंगा। उस फैसले की को पक्ष में कराने को लेकर के 3.5 लाख रुपए की वो डिमांड भी करता है, जिसको बाद में 3 लाख रुपए पर सेटल किया जाता है। इतने में ही जो होटल के जो मालिक हैं वो सीबीआई से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि रिश्वत की मांग करी जा रही है। सीबीआई एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत 1 लाख रुपए की नकली जो करेंसी होती है, 2 लाख रुपए की नकली करेंसी और 1 लाख रुपए की असली करेंसी, टोटल 3 लाख रुपए की डील जो फाइनल हुई थी। सीबीआई के लोग पहुंचते हैं, नोट देते हैं उनको, नोट देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं और बाद में रजिस्ट्रार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है, मामला बहुत पेचीदा है। न्यायालय या न्यायाधिकरण वे जगह हैं जहां पर किसी व्यक्ति को भरोसा होता है कि वो अंतिम पायदान है और देश में अगर किसी व्यक्ति को अगर न्याय इंसाफ नहीं मिलता है तो उसकी सबसे आखिरी उम्मीद जो होती है वो न्यायालय होता है, उसके सबसे आखिरी उम्मीद जो होती है वो न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की जब आखिरी उम्मीद न्यायालय है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उस व्यक्ति के साथ जब छल होता है तो सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि देश के सीजीआई बीआर गवई हैं, ऐसी किसी भी भूल को वो क्षमा करने के मूड में नहीं है। रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है और ऐसे अधिकारी जो हैं उनको पहचानना होगा और ऐसे अधिकारियों को भी एक तरह से इस केस को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए। जिस काम के लिए उनको रखा गया, जिस काम के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, जिस काम के लिए उनको चुना गया है, पोस्ट दी गई है, उस काम के प्रति ईमानदारी रखें, देश की जनता के साथ न्याय करें, देश की जनता को गुमराह ना करें, देश की जनता के साथ छल ना करें। ये उनको भी देखना होगा, उनको भी सोचना होगा। बाकी जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई जैसे सीजीआई हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी को निराशा हाथ नहीं लगेगी, आम आदमी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद में हम क्या, पूरा देश जो है वो लगातार बैठा रहता है, लगातार न्याय के लिए कभी भी जरूरत होती है तो पुलिस प्रशासन से थक हार कर आदमी यही कहता है कि ठीक है, चलिए कोर्ट में मुलाकात होगी, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। तो न्यायालय का भी फर्ज बनता है कि उसकी गरिमा को बनाए रखें।